वालेकुम, मेरा नाम है नोरियस है और आज हम इंटुबेशन के बारे में बात करेंगे। इंटुबेशन जो है ना बेसिकली दो तरह की होती है, एक इमरजेंसी इंटुबेशन होती है और एक इलेक्टिव इंटुबेशन होती है। इलेक्टिव इंटुबेशन तो आप ऑपरेशन वगैरह में जब थिएटर में आप पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है तो तब आप करते हैं, लेकिन जो इमरजेंसी इंटुबेशन होती है वो आप तब करनी होती है जब आपके पास पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में आता है, कोलैप्स होते हैं या पेशेंट अनएबल टू ब्रीथ है, वो सांस नहीं ले पा रहा या उसकी ऑक्सीजन कम हो गई है बॉडी में, पेशेंट गैस्प कर रहा है, तो तब आपने इमरजेंसी इंटुबेशन करनी होती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इमरजेंसी इंटुबेशन कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास लेरिंजोस्कोप्स हैं। लेरिंजोस्कोप ये इसका लीवर है और ये इसके ब्लेड्स हैं। ये 4 साइज़ का है, ये 3 साइज़ का है, ये 2 साइज़ का है और ये 1 साइज़ का है। तो जो 4 साइज़ है ये मोस्टली हम एडल्ट पेशेंट्स में यूज़ करते हैं और 3 साइज़ जो है वो फीमेल जो अडल्ट पेशेंट्स होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। ये देखें, इसका बड़ा आसान सा तरीका है। इसको जैसे ही आपने इसके ऊपर फिक्स किया ऐसे करेंगे तो ये रेडी हो जाता है। ये देखें, इसकी लाइट होगी ऑन होगी तो समझे ये रेडी है। तो अभी हम इसको स्टैंड बाय पे रख लेते हैं। उसके बाद आपके पास सक्शन होनी चाहिए जो हमारी ये पीछे रेडी है। योंकर के साथ भी आपके पास सक्शन मौजूद होनी चाहिए और सक्शन कैथेटर के साथ भी होना चाहिए। और ये हमारे पास एम्बो बैग है। एम्बो बैग के पीछे हमने ऑक्सीजन अटैच की हुई है और ये हमारे पास इसका मास्क है। मास्क ऐसे आपने फिक्स कर दिया। उसके बाद आपके पास ईटीटी ट्यूब होनी चाहिए। ये बेसिकली ना जब पेशेंट को हमने वेंट पे डालना होता है तो उसके लिए आप इंटुबेशन करते हैं। तो ये ईटीटी ट्यूब होनी चाहिए आपके पास। इसके डिफरेंट साइज़ होते हैं, जैसे 7.5 और 7 की मोस्टली हम यूज़ करते हैं अडल्ट पेशेंट्स में। उसके बाद ये स्टिलेट है हमारे पास, ये भी अडल्ट साइज़ का ही है। और ये गुडल एयरवे है, ये सिरिंज है जो इसका बलून है इसको इन्फ्लेट करने के लिए। तो जब भी आपने इंटुबेशन करनी है आपने सबसे पहले ट्यूब का जो है ना बलून जो है ना उसको चेक कर लेना है। तो इसमें आप 20 तक एयर फिल करके इसके बलून को चेक कर लेंगे कि कहीं से लीक तो नहीं है। तो ये हमने चेक कर लिया और इसको वापस हम डिफ्लेट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, पेशेंट आपके पास कोलैप्स आया है, इमरजेंसी में आपने इंटुबेशन करनी है। तो सबसे पहले आपने पेशेंट का एयरवे ओपन करना है। एयरवे ओपन करने के लिए चिन को लिफ्ट करना है और हेड को टिल्ट करना है। जैसे ही आप ये वाली पोजीशन बनाएंगे तो पेशेंट का एयरवे ओपन हो जाएगा। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपने जो गुडल एयरवे है वो डाल के, जैसे आपने इधर से इंसर्ट किए, ये इंसर्ट करते 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 यहाँ तक आप ले आए। ये पेशेंट का गुडल एयरवे आपने शट करके रख दिया इधर। उसके बाद आपने जो आपका मास्क है उसकी पोजीशन लेनी है। जैसे जो इसकी जो एज वाली साइज़ है उस साइड उसकी नोज़ पे रख के और ये वाली पोजीशन बना के आपने 3 मिनट तक इसको हाइपर वेंटिलेट करने के लिए आपने 10 से 12 ब्रेथ पर मिनट आपने देनी है। और आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन देख लेनी है कि पेशेंट की सैट्स में 100% हो गई हैं तो आप इंटुबेशन के लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये तकरीबन हाइपर वेंटिलेट किया है पेशेंट को 3 मिनट के लिए, उसके बाद हम अटैम्प्ट करेंगे इंटुबेशन के लिए। तो इंटुबेशन के लिए आपने एयरवे बाहर निकाल लेना है। अच्छा, जैसे ही आपने पहले ये लेरिंजोस्कोप इंसर्ट करने से पहले एक दफ़ा कोशिश कर लें कि इसमें सक्शन कर लें, जो भी स्लाइवा वगैरह या सिक्रीशंस हैं तो वो आपकी साफ़ हो जाए। अब ये देखें, जैसे ही आप इंटुबेशन कर रहे हैं तो आपने टंग के ऊपर राइट साइड से इंसर्ट करते हुए जाना है नीचे, बिल्कुल आराम आराम से जाएं। और जैसे ही आपके ये वेरिकुलर नज़र आ जाए रूट ऑफ द टंग पे आपने जाके रुक जाना है और फिर लेरिंजोस्कोप को लेफ़्ट साइड पे कर लें। लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो आपने शोल्डर की जो मूवमेंट है वो करनी है, रिस्ट की मूवमेंट नहीं करनी, शोल्डर की मूवमेंट करनी है। शोल्डर की मूवमेंट करेंगे तो आपका जो है लैरिंक्स ओपन हो जाएगा। लैरिंक्स ओपन होगा तो आपने लेरिंजोस्कोप के ऊपर स्लाइड करते हुए जाना है और बिल्कुल आपने लैरिंक्स के अंदर ट्यूब इंसर्ट कर देना। जैसे ही हमारी ट्यूब अंदर चली गई तो आपने लेरिंजोस्कोप बाहर निकाल देना है
और इसका जो बलून है उसको 20 mm तक जो है आप इसको प्रेशर दे सकते हैं। उसके बाद स्टेथ के साथ दोनों साइड से आपने एयर एंट्री चेक कर लेनी है कि आपकी जो एयर एंट्री है वो है या नहीं। बैग के साथ आप इसको ब्रेथ देंगे, इस पर आपकी बायलेटरल एयर एंट्री होनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।